पता है, एक छोटे बच्चे का दिमाग किसी जादू से कम नहीं होता। हर दिन हर पल उसमें हजारों नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं। पर आजकल ना इस जादू पर एक अजीब सा प्रेशर आ गया है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। इस तस्वीर को देखिए जरा, एक छोटा सा बच्चा किताबों के ढेर में दबा हुआ। और सच कहूं तो आजकल 1 से 3 साल के कई बच्चों की यही हकीकत बन गई है। उम्र है खेलने कूदने की और उन पे डाल दिया गया है पढ़ाई का बोझ। मतलब उनसे रेस में दौड़ने को कहा जा रहा है, जब उन्होंने अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा। तो सवाल ये उठता है ना, कि क्या सीखने की शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए? क्या पहली सीढ़ी डर और प्रेशर की होनी चाहिए, या फिर मजे और कुछ नया खोजने की? तो चलो सबसे पहले यही समझते हैं, ये प्रेशर आ कहाँ से रहा है? ऐसी कौन सी रेस है जिसमें इन छोटे छोटे बच्चों को धकेला जा रहा है? और जो बात सामने आती है वो ये है कि ये प्रेशर सिर्फ स्कूलों का नहीं है। नहीं, ये हमारे समाज से और हाँ, कभी कभी हमारे अपने परिवारों से भी आता है। एक उम्मीद कि बच्चा बस उम्र से पहले ही सब कुछ सीख ले, सबसे आगे निकल जाए। ठीक है, तो ये तो हुई प्रेशर की बात। अब इस रेस से थोड़ा हटते हैं और ये देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। एक बच्चे के दिमाग को असल में क्या चाहिए होता है बड़ा होने के लिए? बात बहुत सीधी है। दिमाग के विकास की जो नींव है ना, वो ABCD या 1 2 3 4 नहीं है। उसकी असली नींव है बिना किसी शर्त वाला प्यार, ढेर सारे खेलने का टाइम, नई नई बातें सीखने के मौके, रंग, आवाजें और हाँ, ढेर सारी कहानियां और कविताएं। बस एक सेफ और प्यार भरा माहौल। और यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिस पढ़ाई के प्रेशर को हम दिमाग तेज करने का टूल समझते हैं ना, वो असल में बच्चे के नेचुरल ब्रेन डेवलपमेंट पर ब्रेक लगा सकता है। सोचिए जरा। तो फिर इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? जब इतनी जल्दी उम्मीदें लाद दी जाती हैं, तो एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर होता है? इसके जो असर होते हैं वो काफी सीरियस हो सकते हैं। यहाँ तक कि रिसर्च 4 बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स की तरफ इशारा करती है, जो बच्चे के भविष्य की नींव को ही कमजोर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है स्ट्रेस, यानी मानसिक तनाव। ये कैसे दिखता है? बच्चे बेवजह रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं और उनके मन में नए नए डर बैठने लगते हैं। देखिए, हर बच्चे में ना एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज को छूकर देखकर सीखने की। लेकिन इस प्रेशर की वजह से उस क्यूरियोसिटी की जगह एक डर ले लेता है। गलती करने का डर, बड़ों को डिसअपॉइंट करने का डर। और सोचिए, जब एक बच्चा बार बार वो नहीं कर पाता जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो क्या होता है? वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका ध्यान भटकने लगता है और वो इमोशनली अनस्टेबल हो सकता है। और शायद सबसे बड़ा नुकसान क्रिएटिविटी का होता है। सीधी सी बात है, जब खेलने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो बच्चे की सोचने की, कल्पना करने की और प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से सॉल्व करने की जो पावर है वो भी कम हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि सोल्यूशन बहुत सिंपल और मजेदार है। चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं। सोल्यूशन है माहौल को बदलना। प्रेशर और परफॉर्मेंस वाले माहौल से निकालकर बच्चे को एक ऐसा माहौल देना जहां वो खुद से चीजें खोज सके, मस्ती कर सके और बस खुश रह सके। एक्सपर्ट्स इसके लिए एक सिंपल सा 4 स्टेप का तरीका बताते हैं, जिसे अपनाकर सीखना एक मजेदार सफर बन सकता है, कोई सजा नहीं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जब कोई बच्चा ब्लॉक्स, खिलौनों या रंगों से खेलता है ना, तो वो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा होता, वो खेल खेल में ही शेप्स, पैटर्न, बैलेंस जैसी कितनी ही जरूरी चीजें सीख रहा होता है। और ये देखिए, ये कितनी प्यारी तस्वीर है। ये हमें याद दिलाती है कि सिंपल सी बातचीत करना, कहानियां सुनाना, ये बच्चे के दिमाग के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। इससे सिर्फ उसकी वोकैबुलरी ही नहीं बढ़ती, बल्कि आपसी रिश्ता भी मजबूत होता है। तो अगर इस पूरी बात का एक निचोड़ निकालना हो तो वो ये है, खेल कोई फालतू चीज नहीं है, बल्कि ये बच्चे की पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आखिर में बस एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम अर्ली लर्निंग की परिभाषा को कैसे बदल सकते हैं, ताकि इसका मतलब प्रेशर और परफॉर्मेंस की जगह बच्चे की खुशी और उसकी जिज्ञासा को बचाए रखना हो जाए। क्योंकि सीखने का जो असली प्यार है ना, वो वहीं से शुरू होता है।